अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक और प्रॉब्लम करते हैं जो कि कैश बुक बैलेंस क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहता है कि एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग ऑन दिस डेट योर बैंक बैलेंस यानी कैश बुक का जो बैंक अकाउंट है यानी कैश बुक का बैंक कॉलम जो है has been written up and balanced showing a credit balance of ₹500 यानी कैश बुक का बैलेंसेस पर कैश बुक है वो क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस है ₹500। लास्ट क्लास में हमने जो प्रॉब्लम किया था दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम कैश बुक बैलेंस डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस। सो बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ओवरड्राफ्ट भी इसको कहते हैं। ₹500 से स्टार्ट हुआ कैश बुक। फर्दर क्या कहता है बट चेक्स पास्ट फॉर पेमेंट बिफोर द डेट ऑफ दिस। पास्ट फॉर पेमेंट का क्या मतलब है कि बिजनेस का एक क्रेडिटर है जिसको पैसे पे करने हैं बिजनेस ने। सो अकाउंटेंट ऑफ द बिजनेस या बॉस ऑफ द बिजनेस ने कुछ चेक्स इशू किए पेमेंट के लिए, लेकिन वो पेमेंट अभी तक नहीं हुई। मतलब ये हमारे पास हो गया कैश बुक डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, रिसीट साइड, पेमेंट साइड। ये पासबुक और बैंक स्टेटमेंट डेबिट साइड यानी पेमेंट साइड, सीआर रिसीट साइड यानी उल्टा है। तो इसने चेक्स इशू किए 250 के कैश बुक में कमी की, लेकिन वो टिल दिस डेट वो यहाँ पे बैंक अकाउंट से डेबिट नहीं हुए। तो क्या मतलब है, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब कैश बुक बैलेंस बीआरएस कैश बुक बैलेंस क्रेडिट से अनफेवरेबल से या पासबुक बैलेंस डेबिट से अनफेवरेबल बैलेंस से अगर पासबुक जिस बुक के भी अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट हो जाए तो ये बात आपकी जहन में याद होना चाहिए। जिस तरह हमने पढ़ा था कि फिर हमारा टारगेट सेम ही बुक होगा, ना कि ऑपोजिट बुक। अगर सेम बुक कम हुआ होगा तो हम माइनस करेंगे उतने ही अमाउंट से, अगर सेम बुक ज़्यादा हुआ होगा तो प्लस करेंगे। तो इस केस में जो कैश बुक है वो 250 से कम हुआ है। हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट या बट नॉट कैश्ड, जो भी आप लिखें। तो 250 से कम हुआ। और स्टूडेंट्स ये भी आपको याद होना चाहिए कि अकाउंटिंग के लैंग्वेज में हम जो माइनस करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए ये बात। अच्छा, ये खाता तो ख़त्म हुआ यहाँ तक। फिर क्या कहता है, फिर कहता है हैव नॉट, अच्छा ऑन December 31 इस महीने के लास्ट डेट पे यू ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक फॉर ₹20। उसने चेक रिसीव किया ₹20 का फ्रॉम अ कस्टमर एंड ऑल्दो यू हैड डेल्ट विद दैट अमाउंट थ्रू योर ऑफिस कैश बुक। कैश बुक में उसने डेबिट किया यानी रिसीट किया ना। तो हमने पढ़ा था कैश बुक में कि रिसीट किस साइड पे आएंगे, डेबिट साइड पे। तो उसने ये अकाउंट डेबिट किया। फर्दर क्या कहता है, यू हैड ओमिटेड, आपने गलती की या आप भूल गए, टू पे द सेम अमाउंट यानी इन योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में वो पैसे आपने डिपॉजिट नहीं किए, आपने कैश बुक के बैंक कॉलम में बढ़ाए, लेकिन वो अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए। तो अभी इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स,
इसका मतलब है कि हमारा कैश बुक जो है वो इस बार बढ़ गया। सो यहाँ पे आप लिखे रिसीव्ड अ चेक ₹20, इतने अमाउंट से ये बढ़ गया हमारा कैश बुक। फर्दर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमारा इस केस में बैलेंस अभी क्या होगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा ना। यहाँ पे कैश बुक से स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आएगा। 500 माइनस 250, सो इट बिकम्स 250 प्लस 270, ये पॉजिटिव में आया। आप पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट जानते होंगे। अगर आपको पता नहीं तो जाके बीआरएस का फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन टू बीआरएस देख ले, उस पर मैंने डिटेल से पढ़ाया है। सो ये पॉजिटिव में आया, और चूंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट है और ये बैलेंस हमारे पास अभी पॉजिटिव में आया, तो हमारे पास बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट डेबिट बैलेंस, यानी इसको हम अनफेवरेबल भी कह सकते हैं और ओवरड्राफ्ट भी कह सकते हैं। अगर कैश बुक का बैलेंस, बीआरएस कैश बुक के बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से स्टार्ट हो और आंसर पॉजिटिव में आए, सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट विल बी ओवरड्राफ्ट।